नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। एक्चुअली ये टॉपिक आपको मिलेगा एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक है, उसके अंदर चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसके अंदर ये आपको दिया गया है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के नाम से। तो उधर आप इसको फाइंड कर सकते हैं अगर आपने वहाँ से इसको रीड करना है। तो हाइट एंड डिस्टेंसेस की शुरुआत करेंगे, हम एक फिगर बनाएंगे, उस फिगर से देखेंगे हम हाइट्स क्या हैं और डिस्टेंसेस क्या और कैसे इनको डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, एक ये फिगर ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये पॉइंट, ये आ गया एक हॉरिजॉन्टल लाइन, या इसको नाम दे देंगे ए बी सी, इसको एंगल अल्फ़ा, इसको बीटा नाम दे देंगे। ठीक है, इसके अंदर ये हाइट क्या चीज़ है, जैसे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट है यानी ग्राउंड से कितना हाइट है। जैसे कोई एरोप्लेन उड़ रहा है आसमान में तो हम बताएंगे कि ये कितने हाइट की दूरी पर है अभी। ठीक है, तो ये हाइट क्या आ गया, ये वाली ये इस वाली साइड आ गई हाइट, तो इसको बोलेंगे हाइट। ठीक है, और ये साइड के लिए आएगा डिस्टेंसेस। हम बोलेंगे कि जी अगर कहीं कोई पोल है तो ये पोल हमारे से कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस के ऊपर, तो ये आ गया डिस्टेंस। एक आ गया हाइट और ये आ गया डिस्टेंस जो कि हमारे लिखा गया है। अच्छा, एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, अगर हम ग्राउंड के ऊपर कोई ये बैठा है, कोई आदमी है जो इस लोकेशन पे है, ठीक है, इस लोकेशन पे कोई आदमी है और इधर की तरफ देख रहा है, इस तरफ देख रहा है, इधर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जैसे कोई कबूतर है छत के ऊपर है, उसको इधर से देख रहा है, तो इस लाइन को बोलेंगे, जो लाइन हमारे आइज़ के बीच और इधर बन रही है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और जो लाइन जो ग्राउंड के साथ ये लाइन ऑफ साइट जो एक एंगल बनाती है उसको बोलते हैं, उस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल अल्फ़ा को क्या बोलेंगे हम, अल्फ़ा एंगल को बोला हमने एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अगर आदमी छत के ऊपर है, छत के ऊपर से कोई पत्थर है, कोई ऑब्जेक्ट है नीचे, अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो एक एंगल जो है इस, अगर ये इमेजनरी माने, प्लेन माने इसको आगे, और इसके साथ एक एंगल बनता है इसी लाइन के साथ, लाइन ऑफ साइट के साथ, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एक आ गया, दो चीज़ें आ गई हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों बोला, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एलिवेट कर रहा है, और इसको डिप्रेशन क्यों बोला कि नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में जो है हमारी आइज़ यहाँ पर होंगी और ऑब्जेक्ट जो है ऊपर होगा, और उल्टे वाले केस में हमारी आइज़ इधर होंगी और जो ऑब्जेक्ट है वो इधर होगा। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ कि ये यहाँ पर जो है हमेशा 90 डिग्री होगा ये यहाँ पे। ठीक है, ये हमेशा जो है 90 डिग्री है, जैसे ये बिल्डिंग की जो बेस है यहाँ पे, ये बिल्डिंग की छत है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंगल जो है, ये एंगल जो हमेशा इसके बराबर होगा, ये एंगल अल्फ़ा, एंगल अल्फ़ा जो है किसके बराबर होगा, एंगल बीटा के बराबर। वो क्यों होगा, उसका रीज़न क्या है, रीज़न है इसका कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। ये एंगल और ये एंगल क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। ये ऑल्टरनेट एंगल क्यों है, क्योंकि ये जो लाइन है जो कि ग्राउंड के ऊपर जा रही है, और जो दूसरी हमने इमेजनरी लाइन ड्रॉ की ऊपर, ठीक है, जहाँ छत से देख रहे हैं हम, तो कोई लाइन तो इधर होती नहीं है, कोई प्लेन तो है नहीं इधर, लेकिन हम एक इमेजनरी लाइन मान रहे हैं इसको, तो ये लाइन जो है इसके पैरेलल होगी। जब दो लाइंस पैरेलल होगी और एक लाइन उनको कट कर रही है, तो जो एंगल उसके अपोजिट साइड बनते हैं, एक इस साइड बन रहा है, एक लाइन के उस साइड बनेगा इधर की तरफ, तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऑल्टरनेट एंगल जो हमेशा इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी है इनकी, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है कि दो पैरेलल लाइंस अगर उनको कोई एक लाइन कट कर रही है तो वो उनके जो अल्टरनेट एंगल्स हैं, यानी जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। ठीक है, ये इसके अंदर प्रॉपर्टी आ गई। अब हाइट का पता चल गया आपको, हाइट क्या चीज़ है, मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में अब मेजर करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइट बोलते हैं। हाइट क्या है, ये हाइट है
मेजरमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। और डिस्टेंस क्या चीज़ है? मेजरमेंट इन कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ये डिस्टेंस जो है जैसे इधर आ रहा डिस्टेंस, तो इधर भी तो डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये भी हॉरिजेंटल है, ये भी हॉरिजेंटल है, तो डिस्टेंस क्या है? मेजरमेंट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा, हाइट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो ज़रूरत है, एक तो हमें चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस और एंगल्स का पता होना चाहिए। हमें ये डिस्टेंस पता हो और एंगल्स का पता हो तो हम जो है वो इस हाइट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हाइट को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए? एक तो चाहिए डिस्टेंस और चाहिए एंगल्स, दो चीज़ें चाहिए, डिस्टेंस और एंगल्स। तो हम क्या है हाइट को डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये हाइट जो है वो कहाँ पर काम आएगी? हमें किस किस चीज़ की हाइट जो हम मेजर करेंगे? एक तो हम टावर्स की हाइट जो है मेजर कर सकते हैं। दूसरी, माउंटेन अगर कोई है तो यहाँ से बैठ के हम कोई माउंटेन को देख रहे हैं तो इधर से हम माउंटेन की हाइट जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दो कैलेस्टियल बॉडीज़ जो यानी दो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के बीच का जो हम डिस्टेंस है वो सारी जो है इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट का भी आपको पता चल गया। लाइन ऑफ साइट जो नीचे से देख रहा है ऊपर की तरफ तो ये लाइन ऑफ साइट है, ऊपर से देख रहा है नीचे की तरफ तो भी लाइन ऑफ साइट यही होगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ जाए जब ऊपर एलिमेंट कोई है जिसको हम देख रहे हैं नीचे से तो वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला। अगर ऊपर से बैठ के हम नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो इस लाइन के साथ एक एंगल बनेगा, उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें होगी। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इस जो हाइट एंड डिस्टेंसेस हैं इसमें तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। केस 1 टोटल है, तीन तरह के क्वेश्चन इससे में पूछे जाएंगे। एक तो बोल सकता है कि हाइट फाइंड करो, किसकी? ये टावर की भी हो सकती है, ये हिल की हो सकती है, ये बिल्डिंग की हो सकती है, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। सेकंड बोल सकता है कि डिस्टेंस फाइंड करो, ठीक है। डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करना? फुट ऑफ द टावर बोल सकता है, फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द हिल, ठीक है। या फिर बोल सकता है कि एक शेडो बन रही है, उस शेडो का जो है वो, जैसे इधर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई पोल है, ये इसकी शेडो बन रही है इधर, ठीक है। तो बोल सकता है इस शेडो की जो है वो डिस्टेंस फाइंड करो, कितनी शेडो ये बना रहा है। इस तरह का क्वेश्चन एक आ सकता है। उसके अलावा फाइंड करने के लिए बोल सकता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करो, या फिर बोल सकता है एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करो, अच्छा, केस 2 में क्या है? एक मैं एक फिगर से ड्रा करूँगा। केस 2 के केस में ये क्या करेगा कि जैसे कोई बंदा इधर है, अभी कोई पर्सन इधर है, अभी ये ट्रायंगल एक बना दो, ठीक है। ये एक पोल मान लो इधर, ठीक है। ये एक पोल है इधर, अभी पर्सन जो इधर खड़ा है, एंगल कुछ एक्स बन रहा है, ठीक है। अब बंदा जो है थोड़ी टाइम के बाद वो इस लोकेशन पे पहुंच गया, इस लोकेशन सी पे पहुंच गया। अब जो है एंगल वाई बनेगा, ठीक है। अब जो एंगल एक्स होगा वो एंगल क्या है? वो छोटा होगा एंगल। जैसे ये अगर ये 30 डिग्री है तो इधर चलता जाएगा तो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री में। थोड़ा और जाएगा तो ये, अगर ये लाइन जो है इसके ऊपर ही पहुँच जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री पहुँच जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकता है कि ये डिस्टेंस डिटरमाइन करो, इधर से इधर तक डिस्टेंस जो है कितना मूवमेंट किया है उसको डिटरमाइन करो डिस्टेंस। तो उसके लिए फार्मूला क्या है? इस डिस्टेंस को डी फाइंड करने के लिए, ये डिस्टेंस जो इधर से इधर तक है उसको फाइंड करने के लिए एच हो गया हाइट, ये आ गया एच, हाइट जो है इस टावर की हाइट कितनी? एच मल्टीप्लाई बाई कॉट ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ वाई, ठीक है। ये कॉट और ये क्या चीज़ें हैं अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे, लेकिन आप ये फार्मूला याद रख लीजिए कि सेकंड केस में हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये डिस्टेंस जो है ये फाइंड करो, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे आ जाएगा? एच जितनी हाइट है मल्टीप्लाई करेंगे कॉट एक्स और उसमें से निकालेंगे माइनस कॉट वाई, तो जो आएगा उसको हाइट के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस डी कितना है, ठीक है। उसके अलावा एक और केस है, केस 3, जिसको हम बोलेंगे केस 3, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वो केस 3 क्या है कि ये जैसे एक ये टावर है, ठीक है,
एक ये टावर है, ये टावर है कोई, ठीक है। उसके अलावा एक कोई छोटा पोल है उसके मुकाबले में, जिनकी लाइन ऑफ साइट एक ही है, ठीक है। इनका इसका टॉप ये है और इसका टॉप ये, टावर है और ये पोल है, छोटा पोल है ये। इसको मान लो ए बी सी, इसको मान लो ई मान लो, इसको डी मान लो और इसको सी मान लो, ठीक है। तो ये दो टावर हैं, तो उस केस में एक थ्योरम का यूज़ करते हैं हम, ट्रायंगल में वो थ्योरम आती है, उसको बोलते हैं बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम का। उसी का बीपीटी का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, वो थेल्स थ्योरम क्या बोलती है कि जो अल्टरनेट जो साइड्स हैं, जैसे ए बी, इसका अल्टरनेट क्या होगा, ये होगा। जैसे ये हाइट है, ये भी हाइट है, तो ए बी डिवाइडेड बाई क्या आएगा, डी ई। ये किसके बराबर ये बोल रहा है, ये बोल रहा है बी सी, क्योंकि इस वाले का क्या डिस्टेंस है, बी सी, ठीक है। इस वाले का ए बी का डिस्टेंस क्या है, साथ में जो डिस्टेंस इसके साथ है डी सी है, सॉरी बी सी है। इसका क्या है, ई डी है, नीचे है डी ई, तो इसका क्या डिस्टेंस इधर के लिए डी सी है। तो बस ये आपको इतना याद रखना कि इस तरह के 3 क्वेश्चन जो हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। केस 3 को इसको बीपीटी थ्योरम भी हम बोलते हैं। इस केस को जो हमने ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, ये अल्टरनेट साइड्स हैं, ठीक है। जैसे ए बी का अल्टरनेट है ये, इसका बी सी का अल्टरनेट क्या है, डी सी, ठीक है। तो 2 ट्राइंगल्स आ गए हमारे पास, कौन कौन से, ए बी सी, ठीक है। ये सिमिलर है किसके है, ए बी सी सिमिलर किसके है, ई डी सी के। तो ए बी अगर लेंगे तो ए बी डिवाइडेड बाई ई डी या डी ई एक ही चीज़ है, इक्वल टू बी सी लिए ना सेकंड और थर्ड, तो इधर भी डी सी आ जाएगा, बी सी अपॉन डी सी। तो ये आपको याद रखनी है। चलो आगे चलते हैं। अब ये टेबल है, ये आपको थोड़ा सा जो है ये याद रखना पड़ेगा। अब इससे घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, अगर एक ये लाइन आपको याद हो जाएगी तो पूरा टेबल आपको याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये क्या है कि हमारे कुछ स्टैंडर्ड रेशियोज़ होते हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं कुछ हमारे पास। एक तो 0, 30, 45, 60 और 90, टोटल 5 है, 1 2 3 4 5। 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 0, 30, 60 और 90, 30 का। उसके अलावा एक 45 का भी याद रहता है। 30 का ये याद रखो कि पहले 0 होगा, फिर 30 होगा, फिर एक गैप छोड़ के 60 होगा, फिर 60 + 30 90 होगा, और 30 और 60 के बीच में एक और होता है 15 डिग्री का डिफरेंस मान के 30 + 15 हो गया 45, 45 + 15 हो गया 60, ठीक है। ये आ गया। अच्छा, ये तो आपको सुना तो होगा कम से कम, जिसने पढ़ा नहीं है तो। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये इसी तरीके से याद करना आपको। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये भी याद रखना पड़ेगा। ये 0 है, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। बस इसके अलावा ये सारी फिगर्स जो है नीचे तक ये आ जाएंगी, अगर आपको ये वाली जो फर्स्ट जो है ये याद है आपको, तो ये आपको फर्स्ट जो है याद करना पड़ेगा, ठीक है। और ये इनकी जो कि जिस सिमेट्री में दिया गया वो याद करना पड़ेगा, तभी ये जो हाइट एंड डिस्टेंसेस वाले क्वेश्चन है वो निकल पाएंगे, ठीक है। ये देखिए साइन ये आ गया, साइन रो आ गए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, यानी 0 और 1 के बीच में सारे एंगल्स ये 0 से शुरू हो रहे हैं और मैक्सिमम क्या है 1 तक है। कॉस क्या है, उल्टा हो रहा है इधर से, ये वाला इधर, 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 ठीक है। साइन आपको अगर आता है तो ये कॉस से उल्टा लिखना आपको, जैसे इधर से उधर के लिए लिखा था, अब ये 1 इधर आ जाएगा, ये √3/2 इधर, ये 1/√2 इधर, ये इधर और ये इधर, ठीक है। अब टैन थीटा कैसे निकालेंगे हम, एक्चुअली टैन का फार्मूला जो है वो टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है इधर, जैसे इसको टैन 0 अगर मैं चलते हैं तो टैन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 0 अपॉन कॉस 0, क्या आ जाएगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1, तो 0 अपॉन 1 क्या हो जाता है 0। देखो ये कुछ प्रॉपर्टी है, 0 अपॉन 1 हमेशा 1 होगा, और 1 अपॉन 0 जो होगा वो होता है नॉट डिफाइंड, या फिर इसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। 0/1 जो है वो 1 होता है, लेकिन 1 अपॉन 0 जो है ये सॉरी 0 अपॉन 1 क्या होगा, ये 0 होता है, 1 नहीं होता, ये 0 होता है, लेकिन 1 अपॉन 0 जो होता है ये नॉट डिफाइंड होता है। तो ये आ गया 0। तो tan 30 कैसे आएगा, tan 30 आएगा साइन 30 अपॉन cos 30, तो 1/2 डिवाइडेड बाई
1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, ये 2 कट गया तो ये आ गया 1/√3, ये आ गया 1/√3। सिमिलरली ये भी आ जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, ये कितना आ जाएगा 1√2 इंटू √2/1, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1, ये भी आ गया 1। ये कैसे आएगा √3/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1/2, ये आ जाएगा √3/2 इंटू 2/1, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया √3, ठीक है। ये 1/0 तो ये आ गया नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब ये क्या है, साइन जो है उल्टा है कॉसेक का, साइन किसका उल्टा है, कॉसेक का, कॉस जो है वो उल्टा है सेक का, और टैन किसका उल्टा है, कॉट का, ठीक है। तो ये जो अब कॉट, अब जब से कॉसेक निकालना हमने, तो कॉसेक क्या आ जाएगा 0/1, नहीं ये 1/0 आ जाएगा, 1/0 तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 है, 1/2 तो ये आ जाएगा 1/1/2, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 2/1, तो ये 2 आ जाएगा। यानी इसको 1 से क्या नाम है अपना, इसको सारे को 1 से डिवाइड कर देना ऊपर से, तो ये वाले साइन जो है कॉसेक में ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली अगर, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा पूरे टेबल को, तभी ये आ पाएगा, ठीक है। ठीक है, साइन का उल्टा आ गया कॉसेक, कॉस का उल्टा आ गया सेक, और टैन का उल्टा क्या आ गया कॉट थीटा, ठीक है। तो ये सारा का सारा टेबल जो है आप डिराइव कर सकते हो इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ और फार्मूला मैं आपको बताऊं। एक हमारे पास फार्मूला है, इधर यहाँ पे लिख लेते हैं, उसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद मैं लिख लेता हूँ क्योंकि आपको ये पता नहीं चलेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो ये आ गया, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन, ये क्या होता है साइन। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है कॉस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है टैन। अच्छा, अब कॉट कैसे आ जाएगा, ये इस साइड से आएगा कॉट, कॉट क्या आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट क्या आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या आएगा, सेक आएगा, ये सेक आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये कॉसेक आ गया, कॉसेक क्या आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इतना आ गया, तो एक क्वेश्चन जो हम करेंगे तो उससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मैंने एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिया गया। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। बोलता है एक ये आर्टिस्ट है कोई सर्कस का, वो इसको 20 मीटर रोप को चढ़ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर चढ़ रहा है ये, ठीक है, ग्राउंड से ऊपर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये पोल से लटक रही है ये वायर जो है, तो इस पोल की जो हाइट है वो डिटरमाइन करनी है, यानी ए बी डिटरमाइन करना हमने। अच्छा, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ये जो रोप है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमें ये हाइट डिटरमाइन करनी है, ठीक है। तो अगर हम साइन का यूज़ करेंगे तो साइन में क्या आता है हमारे पास, साइन में आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इससे हो जाएगा हमारा काम, ठीक है, क्योंकि हमें दो ही चीज़ें चाहिए, परपेंडिकुलर निकालना और हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है, तो उससे हो जाएगा। तो क्या आएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी इधर 30 डिग्री, साइन 30 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, साइन जो है, साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमें निकालना है ए बी, उसी को हमें डिटरमाइन करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है। और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 20 है, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या है, इधर इस टेबल में चलेंगे, साइन 30 की वैल्यू क्या हमारे पास 1/2 है, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो इस साइन 30 डिग्री की जगह पर क्या लिखेंगे 1/2, किसके बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन 20, तो ये ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 20/2 इक्वल टू 10। ये दिया गया है कि ये 20 मीटर है, 20 मीटर बोला गया था, तो ये कितना आ जाएगा ए बी जो है वो ये आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। ये हमें निकालने के लिए बोला गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और लिया गया है, इसमें क्या बोला गया, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग h मीटर्स अबव द ग्राउंड, ठीक है, एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है h मीटर अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ठीक है। एक बंदा है जो इसको इधर से देख रहा है, इस पॉइंट के ऊपर है अभी वो,
ठीक है। और थोड़ी देर के बाद फिर वो देखता है तो तब तक ये एरोप्लेन जो है इस लोकेशन पे पहुंच गया है, ठीक है। फिर हमने डिस्टेंस क्या फाइंड करना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन ड्यूरिंग द टाइम इट ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन। तो इधर से इधर तक जिस पॉइंट पर उसने देखा और थोड़ी देर के बाद फिर देखा, यानी इधर से लेकर इधर तक, अब थोड़ी देर के बाद वो कहाँ पहुँच गया, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग h मीटर्स अबव द ग्राउंड, ठीक है, h मीटर अबव द ग्राउंड फाइंड कर। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन फ्रॉम द आईज ऑफ ए बॉय सिटिंग ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जब एक बार उसने देखा तो एंगल कितना था उसके आई, ये था कितना 60 डिग्री एंगल था उसका। लेकिन आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। थोड़ी देर के बाद ये बॉय तो इधर ही रहा, लेकिन ये एरोप्लेन चलता रहा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कम हो गया, वो कितना पहुँच गया 30 डिग्री। अब बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन ड्यूरिंग द टाइम एज्यूमिंग इट ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन। बोलता है कि जब इधर था और इसको इधर पहुंचने में कितना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, जबकि इसके एंगल जो है 60 से 30 में कन्वर्ट हो गए, तो वो फाइंड करने के लिए हमें बोला गया। तो ये हमें निकालना है, ठीक है। फिगर मैंने ड्रॉ की है, इधर से इधर तक डिस्टेंस को x माना, इधर से इधर तक डिस्टेंस को y माना, इसको h माना, ठीक है। ये पूरा मैंने फिगर बना दिया है। अब क्या करेंगे हम, क्या कहाँ से शुरू करेंगे, हम इधर से शुरू करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को लेंगे हम। कौन से ट्रायंगल को, ओ ए बी को। तो कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन से में, ओ ए बी, इस ट्रायंगल में ओ ए बी, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बता दूं कि जब भी ये tan sin cos tan ये लगेंगे तब कोई एक ना एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, उसके अलावा ये नहीं तो ये एंगल जो है नहीं लगेंगे, ठीक है। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओ बी की यानी हाइपोटेन्यूज की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। हमें हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको, ये आ गया साइन, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। परपेंडिकुलर भी चाहिए हमें और बेस भी चाहिए हमें, तो हम ये वाला लेंगे। ये किसका है, ये था साइन, ये कॉस और ये टैन का। तो हम टैन से शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट क्या था, टैन 60 डिग्री लेंगे हम। क्यों, क्योंकि फर्स्ट एंगल 60 थी, बाद में हो गया था कन्वर्ट 30 डिग्री। तो ट्रायंगल ओ ए बी में tan 60 किसके बराबर आ जाएगा, tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ए बी है, ए बी, और बेस कितना हमारा, बेस है हमारा ओ ए, ठीक है, ओ ए। ये कितना आ जाएगा, tan 60 की वैल्यू कितनी है, tan 60 अगर हम अपना टेबल देखेंगे, जो tan 60 की वैल्यू अपने टेबल से हमने देखना, tan 60 की वैल्यू है √3। तो tan 60 जो है √3 आ जाएगा, √3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ए बी क्या है, ए बी है हमारी, ए बी क्या हमारी हाइट है, ठीक है, ये क्या है h है, अपॉन ओ ए। ओ ए क्या हमारा ये है x है, ओ ए जो है हमारा कितना है x है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगा हमारे पास h अपॉन √3, ठीक है। ये आ गया x, इधर से लेकर इधर तक डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम लेंगे अब कौन से वाला ट्रायंगल लेंगे, हम ओ सी डी लेंगे, ठीक है, ओ सी डी। अब क्योंकि सेकंड में फाइंड करना, अब ओ सी डी ये वाला लेंगे। अब पहले हमने ये वाला लिया था, अब हमने ये बड़े वाला लेना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ सी डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल tan 30 आ जाएगा। पहले ये 60 था इधर, क्योंकि बड़े वाला था, अब ये एंगल जो है 30 डिग्री बन गया, छोटा हो गया एंगल। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, एक तो हाइट आ जाएगी, परपेंडिकुलर है, और बेस कितना है, बेस आ जाएगा पूरा यहाँ से ले इधर तक ओ डी, ठीक है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू जो है हम टेबल से देखेंगे तो टेबल में है 1/√3। सी डी की क्या है, सी डी हमारे पास कितना है, सी डी हमारे पास है h, और ओ डी क्या हमारे पास, ओ डी जो हमारे पास x + y होगा कि नहीं होगा, क्योंकि x जो है इधर से इधर तक है, इधर से इधर तक भी तो लेना है, तो ये इधर से इधर तक कितना y, तो इन दोनों को प्लस करके तो ये इतना आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, x + y इज इक्वल टू हो गया √3h आ गया ये, ठीक है, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस कितना ट्रैवल हमें निकालना, क्या डिस्टेंस निकालना हमने BC, यानी y निकालना हमने, क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन, ये कितना है, AD है, ठीक है, कितना है AD इक्वल टू y, ठीक है, y है ये y हमने माना हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा, हम इसमें से क्या करेंगे, हम इस टोटल डिस्टेंस में से OD में से अगर हम OA निकाल लें तो हमें AD आ जाएगा कि नहीं, पूरे डिस्टेंस OD ये पूरे वाला डिस्टेंस, इसमें से
अगर हम ये हटा दें तो हमें ये पीछे बच जाएगा कि नहीं बचेगा, AD निकल जाएगा। तो ऐसे ही करेंगे हम, पहले पूरा डिस्टेंस ले लेंगे। क्या आएगा, पूरा डिस्टेंस क्या है, x प्लस वाई, उसमें से क्या माइनस करेंगे, x, ये डिस्टेंस माइनस करेंगे। तो ये क्या लिखेंगे हम, x प्लस वाई माइनस x किसके बराबर आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है हमारे, ये आएगा x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, √3, हमने अभी निकाला √3h माइनस x की वैल्यू क्या है, h अपॉन √3। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर। तो ये हम LCM ले लेंगे √3, तो ये आ जाएगा 3h माइनस h। ठीक है, तो ये आ जाएगा y किसके बराबर आ जाएगा, y इज इक्वल टू y आ जाएगा 3h माइनस h करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2h अपॉन √3। तो कितना डिस्टेंस क्या ट्रैवल करेगा, क्योंकि h अगर हमें कुछ बताया होता कि इतने मीटर है तो कुछ ना कुछ ही आ जाता, ये आ जाएगा 2 मीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये, A से लेकर D तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसने, 2 × 2√3 × h। मान लो अगर ये हाइट होती है हमारे पास, अगर ये 100 मीटर दे रखा होता है, मान लो ये हाइट दे रखी कि 1 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है ये, तो कितना आ जाता है, 2/√3 × 1000 मीटर इज इक्वल टू 2000/√3 मीटर आ जाता। ये वाला डिस्टेंस इधर से लेकर इधर तक कितना ट्रैवल कर लेता है ये, 2000/√3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये था कुछ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बारे में। तो जब और MCQ करेंगे तो और पता चलेगा हम कि और क्या इसमें से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। थैंक यू।